जी हाँ दोस्तों, जहां उम्मीद थी कि विकास की योजनाएं बनेंगी, वहीं की तस्वीर कुछ ऐसी थी। देहरादून नगर निगम में जनसेवा की जगह जमकर झगड़ा हो गया। दगड़ियों, पार्षद भिड़ते दिखाई दिए, मेयर ने संभाला मोर्चा। पूरी खबर बताने के लिए आया हूं। नमस्कार, पहलाग मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। जी हां दोस्तों, जहां उम्मीद थी कि विकास की योजनाएं बनेंगी, जनता की समस्याओं पर चर्चा होगी, वहां कुर्सियों की लड़ाई, नारेबाजी और गाली गलौज का शर्मनाक प्रदर्शन हुआ। बात हो रही है नगर निगम के तीसरे बोर्ड अधिवेशन की, देहरादून की, जहां बीजेपी और कांग्रेस के पार्षदों ने शहर के विकास को लेकर, शहर के भले को लेकर हित से ज्यादा अपनी पार्टी की हनक दिखाने में दिलचस्पी दिखाई, ऐसा लगा। देहरादून शहर की जनता बुनियादी सुविधाओं की बाट जो रही है दगड़ियों, लेकिन उसके चुने हुए प्रतिनिधि आपस में ही सड़कों जैसा माहौल निगम भवन में बनाते दिखाई दिए। मुद्दे गायब थे, संवाद शून्य था और जो बचा था वो राजनीतिक दंगल। दोस्तों, विकास मुद्दा होना चाहिए था। कैसे काम किया जाए, जनता के लिए बेहतर कैसे देहरादून को बनाया जाए, माहौल कैसे बेहतर हो, लेकिन यहां विकास की जगह पर विवाद बन गया मुख्य एजेंडा। और उसी विवाद में तस्वीर देखिए, आपने देखी, नगर निगम अधिवेशन बोर्ड खेल का मैदान नहीं होता, ये सब पार्षदों को जानना चाहिए। लेकिन जो तस्वीर सामने आई वो किसी अखाड़े से कम नहीं थी दगड़ी। बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद एक दूसरे पर जिम्मेदारियों की जगह जुमलों और आरोपों की बौछार करते नजर आए। कोई पानी की व्यवस्था पर बोलना चाहता था, कोई सफाई की दुर्दशा पर बात रखना चाहता था, लेकिन उन आवाजों को दबा दिया गया शोर शराबे और हंगामे में। अब इस दौरान एक तस्वीर आई, मेयर खुद मध्यस्थ बने, लेकिन सवाल यह है कि क्यों बनानी पड़ी यह भूमिका। मेयर सौरभ थपलियाल को बैठक के बीचों बीच अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी, उन्हें बीच बचाव के लिए आना पड़ा। क्या उनका काम केवल लड़ाई छुड़ाना रह गया दगड़ियों? एक मेयर का काम यही है। क्या मेयर का पद विकास का नेतृत्व नहीं बल्कि सियासी झगड़ों का समाधान करेगा? या किसी एक दल की विफलता नहीं कहेंगे, बल्कि पूरे निगम तंत्र का गिरता हुआ स्तर है। पार्षद अगर खुद को जनसेवक नहीं, राजनीतिक योद्धा समझ बैठे हैं, तो जनता की सेवा कैसी होगी? बल देहरादून को स्वच्छ कैसे बनाएंगे? वो पानी की समस्याएं, गलियों में बहुत सारी दिक्कतें, नालियों की समस्याएं, उसको दूर कैसे करेंगे? दोस्तों, अब देहरादून की जनता पूछ रही है कि एक ऐसा लोकतंत्र है, जनता ने पार्षदों को लड़ने के लिए नहीं, समस्याओं को सुलझाने के लिए भेजा निगम। लेकिन तीसरे बोर्ड अधिवेशन में यह साफ हो गया कि जनप्रतिनिधि अब जनता से नहीं, पार्टी से
बधा हुआ है, वो सिर्फ पार्टी की सोचता है। अब यहां गलियों के, खड़ंचे के, सड़क के, पानी के छोटे छोटे मुद्दों पर बात होती है दगड़ियों, लेकिन नहीं, यहां अखाड़ा बन गया। शहर की गलियों में कूड़ा है, नालियों में गंदगी है, सड़क पर गड्ढे हैं, लेकिन पार्षदों को इसकी कोई फिक्र नहीं है। उन्हें अपनी पार्टी के वर्चस्व का प्रदर्शन करना है, चाहे इसके लिए नगर निगम का ये भवन हो या फिर कुछ और। इस हंगामे ने यह साफ कर दिया दगड़ियों कि निगम भवन अब विकास का मंदिर नहीं, राजनीतिक रणभूमि बन चुका है। यहां लड़ाई होती है, पूजा नहीं होती, यहां काम नहीं होता, काम पर बात नहीं होती। यदि ऐसा ही चलता रहा तो अगली बार जनता वोट डालने से पहले यह जरूर पूछेगी, क्या आप जनसेवक बनेंगे या दलबाज नेता। दलबाज नेता का मतलब यह है कि निगम में आप जब जाते हैं जनता की बात नहीं करते, आप कहते हैं कांग्रेस, वो कहते बीजेपी, आप कहते कांग्रेस, वो कहते बीजेपी, या वो कहते बीजेपी, आप कहते कांग्रेस। बस सब यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। बस राजनीति की इस तस्वीर को दिखाना चाहता था, मकसद बस इतना ही था। इस तस्वीर को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट के जरिए बता सकते हैं। खबर को लाइक करें और शेयर करना कतई न भूलें। जय उत्तराखंड दगड़ी।